अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के मजीद 27 टेस्ट रिपोर्ट मस्बत आने के बाद जम्मू कश्मीर में इस मोहलिक मर्ज के शिकार लोगों की तादाद 407 हो गई है। जहां वादी कश्मीर से सभी कल के मामले सामने आए हैं और अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वादी कश्मीर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद 351 है, जबकि जम्मू सूबे में यह तादाद 56 है। सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कल एक ट्वीट कर इन आने वाले मामलों की तस्दीक की। इधर जिला रामबन से भी पहले केस की सामने आने की खबर आई है, ताहम इंतजामिया ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है। मुल्क की दीगर रियासतों और मरकजी इलाकों के साथ साथ वादी कश्मीर में भी जारी लॉकडाउन के दौरान नाकाबंदी और सख्त बंदिशें जारी हैं। अगरचे पिछले 2 रोज से शहर श्रीनगर में सख्त इंतजामात के साथ साथ लॉकडाउन में थोड़ी नरमी भी बरती गई, ताहम सड़कों पर लोगों की ज्यादा तादाद नजर नहीं आ रही और लोग घरों में बैठने को तरजीह दे रहे हैं। पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी की पादाश में अब तक कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई है। इस सिलसिले में अब तक कई लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और दर्जनों गाड़ियों को जब्त भी किया गया है। वादी के अतराफ व अकनाफ में लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है, ताहम चंद मकामात पर लोगों की आवाजाही भी नजर आ रही है, जहां पूछताछ के बाद लोगों को चलने फिरने की इजाजत दी जा रही है। वहीं जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक जिले में टेस्टिंग की सहूलियत में इजाफा किया गया है, जहां रोजाना अब 1000 तक टेस्ट किए जाएंगे। और ये भी आपको बताते चले कि भारत में अब तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 21,500 के करीब हो गई है, जबकि 681 अमवात के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,85,000 से बढ़ गई है और दुनिया भर में 200 से ज्यादा ममालिक में मुतासरीन की तादाद 26,37,000 से तजावुज कर गई है, जिसकी वजह से बेशतर ममालिक में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी सूरत हाल आज भी बनी हुई है। रैपिड टेस्टिंग का हम सोशल मीडिया में भी देखते हैं, पब्लिक की डिमांड रहती है। रैपिड टेस्टिंग इज वन अमंग सेवरल टूल्स। तो हमारा पहला फोकस जो RT-PCR पे है, उसमें कैपेसिटी बड़ी है। कल के दिन में भी 1000 टेस्ट यहाँ श्रीनगर में हुए हैं। पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर हम इधर सूबाई कमिश्नर कश्मीर PK पोल ने आज कहा कि जम्मू कश्मीर में कोरोना के मरीजों की बढ़ती तादाद के बीच टेस्टिंग की सहूलियत को भी दुगना किया गया है। उनने इन बातों का इजहार आज हमारे खास प्रोग्राम सलाम JK में किया। उसके रेशो में ही नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस भी बढ़ेगी जी, लेकिन एक बात नोटिस करने वाली है कि पहले जो पॉजिटिव केसेस का परसेंटेज 10% तक था। मतलब अगर हमने 100 सैंपल लिए, 100 टेस्ट किए, तो 10 लोग जो है तकरीबन उसमें पॉजिटिव निकल आते थे जी। अभी ये रेशो जो है हार्डली 2.5 या 3 तक आ गया है। जितने भी हम सैंपल्स या टेस्टिंग डेली कर रहे हैं, उसमें हार्डली 2.5% या 3% लोग ही पॉजिटिव आ रहे हैं जी। इसका मकसद यही है, इसका मतलब यही है कि एक तो हमने टेस्टिंग बढ़ाई है और दूसरा जो कोरोना बाधित व्यक्ति है उनकी संख्या कम हो रही है। जहां तक एब्सोल्यूट नंबर का सवाल है, डेफिनेटली कल एक वैसा दिन था जिसमें कि ज्यादा केसेस आई है। 27 केसेस पॉजिटिव केसेस कल निकली है जी। लेकिन इसमें जो हमारा बैकलॉग था, जो कॉन्टैक्ट पर्सन्स की टेस्टिंग का, उससे चलते ये हुआ है। इवन आने वाले दिनों में भी कुछ एक केसेस बढ़ सकेगी, लेकिन जितने भी पर्सन्स है वो मैक्सिमम हमारे क्वारंटाइन में है, जिससे चलते कि आगे फिर फैलाने का पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। बेसिकली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पिछले 14 दिन से कोई भी नई केस नहीं आई है। जब वो लास्ट केस हुआ था, उससे चलते वो अब ऑरेंज में चला गया है। शुपिया में हीरपुरा गांव में ज्यादातर केसेस आ रही है। वहाँ बेसिकली जो दिल्ली हॉटस्पॉट इवेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे जी, जो हमारे तबलीग थे, वो रुके थे जी। कुछ एक मस्जिद में भी गए थे, तो उसी के चलते वो कॉन्टैक्ट्स उनके जो है वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जहाँ तक पीर पंजाल रेंज की सवाल है, पुंछ साइड में कभी अभी उतना फैलाव नहीं हुआ है, तो उधर से कोई आने का अंदेशा नहीं है। लेकिन इधर से कुछ एक लेबरर्स राजौरी जाते हुए पकड़े हुए हैं, उसमें से एक पॉजिटिव भी निकला हुआ है, जो इसी एरिया में जाने के पहले 3 दिन रुका था। शुपिया से जो मुगल रोड पुंछ जाता है जी, वो अभी ओपन नहीं हुआ है और अभी जल्दी ओपन करने का भी कोई हमारा प्लान नहीं है, ताकि
जो अनटच्ड एरियाज है उसमें केसेस ना फैले। नहीं, जो ईरान से स्टूडेंट्स वापस आए थे, जैसलमेर रुके थे, जोधपुर में रुके थे, तकरीबन जो है हमने 250 के करीब लोगों को 2 दिन पहले ही लाया है जी जो वहाँ महीने से ज्यादा अरसे से रह चुके थे, जी क्वारंटाइन पूरा कर चुका था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से वो नेगेटिव भी टेस्ट रिपोर्ट आए थे, उनको हमने लाया है। जहाँ तक दूसरे एरियाज में रहने वाले लोगों का सवाल है, मैंने आपको पहले भी कहा था कि लगभग 24,000 से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर के बाहर के स्टेट्स में है, खास करके पढ़ाई के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या कारोबार के लिए। तो उतनी बड़ी संख्या में तादाद को जो है मूवमेंट करना काफी खतरा हो सकता है उसमें। जी तो अभी हमारा वही रवैया है और वही होना चाहिए लॉकडाउन के चलते कि जहां बैठे हैं वहीं रहे और वहां अगर कोई डिफिकल्टीज है तो वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ तालमेल बिठा करके उनको सॉर्ट आउट करे। खास करके किसी को अगर खाने की डिफिकल्टीज है या रहने के लिए शेल्टर की डिफिकल्टीज है वो हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। पीआरसी ऑफिस में उसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हर एक स्टेट ने भी अपने स्टेट लेवल कंट्रोल रूम्स बनाए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल भी कंट्रोल रूम्स बनाए हैं, ताकि जो माइग्रेंट लेबर है, जैसे बाहर के स्टेट्स का लगभग 55,000 लेबरर जम्मू कश्मीर में है, उसमें 20,000 के करीब जो है अकेले वैली में है, तो उन लेबरर को हम ख्याल कर सके। डेफिनेटली डिफिकल्ट डेज है, लेकिन ये मुसीबत जो है कोरोना की बीमारी से तो डेफिनेटली कोई भी पसंद करेगा नहीं। जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग बेसिकली अब 3 प्रकार की मेथोडोलॉजी हो गई है। एक पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग जो पहले से चलती आ रही है, वो हमारी कैपेसिटी 1000 के करीब हो गई है। दूसरी भी जो है उसी सेम एनालॉजी पर है, जो टीबी मशीन्स पहले यूज होते थे उस पर टेस्टिंग करते हैं, उसको बोलते हैं सीबीनैक टेस्टिंग। वो हमारी जो है एक मशीन शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में 3-4 और भी मशीनें हमारा शुरू करने का इरादा है, उससे प्रयास चल रहे हैं। जहां तक एंटीबॉडी टेस्ट, जिसको नॉर्मली रैपिड टेस्ट के नाम से जाना जाता है, उस पर आईसीएमआर की जो एडवाइजरीज थी कि 2 दिन उसको रोकने के लिए, तो जब भी उनसे फर्दर डायरेक्शन आएंगे उसके हिसाब से आगे चलेंगे। नहीं, उसका कारण यह है कि उसमें एक लास्ट में एक केस पॉजिटिव आया था जी, तो उसके जो नियर बाय जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे तो उनको वहां रखा गया है। डेफिनेटली वो जैसे ही क्योर हो जाएगा तो उनका भी हम आगे ये करेंगे।